दिक्कत यह है कि आपको लगता है आपके पास समय है। समय एक ऐसा संसाधन है जो हर किसी के पास समान रूप से होता है, लेकिन इसका उपयोग हर कोई अलग अलग तरीके से करता है। बुद्ध के ये पावरफुल शब्द आज भी हजारों साल बाद हमें बहुत गहराई तक टच करते हैं। उनकी टीचिंग्स हमें समय की महत्ता और इसे सही तरीके से उपयोग करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, समय सबसे कीमती तोहफा है जो हमें मिलता है। यह एक ऐसा उपहार है जिसे हम किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वह हमारे प्रियजन हो या कोई अजनबी। ये सोने, हीरे या किसी भी चीज से ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि समय कीमती धातुओं और रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। इसे सही तरीके से खर्च करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि समय एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। इसे वापस नहीं लाया जा सकता, और यही इसे इतना अनमोल बनाता है। हम सबको एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। यह 24 घंटे हमें हर दिन नए अवसर और संभावनाएं प्रदान करते हैं, लेकिन हम इस समय का यूज कैसे करते हैं, ये हमारी जिंदगी की क्वालिटी डिसाइड करता है। क्या हम इसे प्रोडक्टिव कार्यों में लगा रहे हैं या इसे व्यर्थ की गतिविधियों में बर्बाद कर रहे हैं? क्या हम इसे वाइजली स्पेंड कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स फॉलो कर रहे हैं और अपनी सोल को नर्चर कर रहे हैं? समय का सही उपयोग हमें मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान कर सकता है, या हम इसे यूं ही जाने दे रहे हैं, वरी, रिग्रेट या डिस्ट्रैक्शंस में खोकर। समय का दुरुपयोग हमें केवल पछतावा और निराशा ही देगा। बुद्ध की टीचिंग्स हमें समय की नेचर और इसे कैसे यूज करें, इसके बारे में डीप इंसाइट्स देती है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। उनकी विजडम को समझकर और अप्लाई करके हम टाइम वेस्ट करने के ट्रैप से बच सकते हैं और ट्रूली जीना शुरू कर सकते हैं। यह हमें एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। बुद्ध की सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग्स में से एक है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। यह एक सिंपल येट प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है जो हमारी डेली लाइफ में डीप इंपैक्ट डाल सकता है। उन्होंने सिखाया, पास्ट में मत रहो, फ्यूचर के सपने मत देखो, अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट पर कंसंट्रेट करो। जब हम प्रेजेंट में जीते हैं तो हम अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीज को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। पास्ट चला गया, फ्यूचर अनसर्टेन है। हम जितना भी चाहें पास्ट को चेंज नहीं कर सकते और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। हमारे पास जो रियलिटी है वो है ये सांस, ये पल। यही मोमेंट हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फिर भी कितनी बार हमारा माइंड भटकता रहता है। हम अक्सर अपने थॉट्स में खो जाते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हैं। हम पास्ट की गलतियों को रिप्ले करते हैं, रिग्रेट और एंजाइटी को बढ़ाते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस हमें मेंटली और फिजिकली ड्रेन कर देते हैं। हम फ्यूचर की वरी करते हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ये स्ट्रेस हमारी हेल्थ और वेलबींग को अफेक्ट करता है। ऐसा करके हम प्रेजेंट की ब्यूटी और पोटेंशियल मिस कर देते हैं। हम अपने आसपास की खुशियों और अपॉर्चुनिटीज को नोटिस नहीं कर पाते। जब हम नाव पर फोकस करते हैं तो हम जिंदगी को पूरी तरह एक्सपीरियंस करते हैं। हम हर मोमेंट को चेरिश करते हैं और लाइफ की ट्रू एसेंस को समझ पाते हैं। हम छोटी छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करते हैं, दूसरों के साथ डीपली कनेक्ट होते हैं और अपने अंदर पीस पाते हैं। यही है प्रेजेंट मोमेंट की पावर जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आज की दुनिया हमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस देती है। हम हर दिन टेक्नोलॉजी और डिजिटल कंटेंट से घिरे रहते हैं जो हमारे ध्यान को खींचने की कोशिश करते हैं। हमारे स्मार्टफोन्स नोटिफिकेशन से बज़ करते हैं और हर नोटिफिकेशन हमें एक नई जानकारी या अपडेट की ओर खींचता है। सोशल मीडिया फीड्स एंडलेसली स्क्रॉल होते रहते हैं और हम अक्सर बिना सोचे समझे इन फीड्स में खो जाते हैं। और कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहने का प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है। हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ होते हुए भी अपने फोन्स में व्यस्त रहते हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस भले ही हार्मलेस लगें, हमारे टाइम और अटेंशन को कम करते जाते हैं। हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते और हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। बुद्ध को इंस्टाग्राम या न्यूज साइकिल से डील नहीं करना पड़ता था, फिर भी उनकी टीचिंग्स आज भी रेलेवेंट हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। वो समझते थे कि इंसान फ्लीटिंग प्लेजर्स और एक्सटर्नल स्टिम्युली में फंस जाता है। ये प्लेजर्स टेम्पररी होते हैं और हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं देते। उन्होंने सेंसरी ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागने के खिलाफ वार्न किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ट्रू हैप्पीनेस अंदर से आती है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से हम अपने अंदर की शांति पा सकते हैं। अपने मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस के बारे में ज्यादा अवेयर होकर
हम अपने टाइम और अटेंशन पर कंट्रोल पा सकते हैं। हमें अपने गोल्स पर फोकस करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना सीखना होगा। हम डिजिटल नॉइज से डिस्कनेक्ट होकर प्रेजेंट मोमेंट से रिकनेक्ट कर सकते हैं। इससे हमें एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद मिलेगी। बुद्ध ने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को माइंड को काम करने और सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने के पावरफुल टूल्स बताया। मेडिटेशन माइंड को खाली करने के बारे में नहीं है, बल्कि माइंड को फोकस करना सिखाने के बारे में है। यह हमारे थॉट्स और इमोशंस को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करने, इनर पीस और क्लैरिटी डेवलप करने के बारे में है। माइंडफुलनेस हमें अपनी पूरी अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट पर लाने के लिए इंकरेज करती है, चाहे हम खा रहे हों, चल रहे हों या दूसरों से बात कर रहे हों। ये प्रैक्टिसेस जो सबके लिए अवेलेबल हैं, हमारे टाइम और अटेंशन को रिक्लेम करने का रास्ता दिखाती है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को अपनी जिंदगी में लाकर हम ज्यादा पीस, फोकस और जॉय पा सकते हैं। बुद्ध ने एम्फसाइज किया कि लाइफ लर्निंग और ग्रोथ के लिए एक प्रेशियस अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एनकरेज किया कि वो वाइजली टाइम यूज करें, विजडम, कंपैशन और एथिकल कंडक्ट डेवलप करें। जैसे हम फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही हमें अपने पर्सनल डेवलपमेंट में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब हो सकता है अपने पैशन को फॉलो करना, कोई न्यू स्किल सीखना या बस रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन में टाइम स्पेंड करना। ये इस बारे में है कि हम कॉन्शियसली चूज करें कि हम अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। ये इंश्योर करते हुए कि हमारे एक्शंस हमारे वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन हो। याद रखें, हर मोमेंट लर्न करने, ग्रो करने और खुद का बेटर वर्जन बनने का मौका है। सेक्शन 6, शेयरिंग द गिफ्ट टाइम के जरिए कंपैशन फैलाना। बुद्ध की टीचिंग्स पर्सनल एनलाइटनमेंट से आगे बढ़कर सभी बीइंग्स की वेल बीइंग तक फैली थीं। उन्होंने कंपैशन और काइंडनेस की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया, ये जानते हुए कि हमारे एक्शंस का हमारे आसपास की दुनिया पर रिपल इफेक्ट होता है। हम किसी जरूरतमंद को सुनकर, किसी अच्छे कॉज के लिए वॉलंटियर करके या बस अपने लव्ड वंस के साथ फुली प्रेजेंट रहकर कंपैशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरों को अपना टाइम देकर हम न सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं, बल्कि पर्पस और फुलफिलमेंट भी फील करते हैं। याद रखें, काइंडनेस के छोटे छोटे एक्ट्स भी लाखों लोगों द्वारा किए जाने पर एक ज्यादा कंपैशनेट और जस्ट वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 7, द रिपल इफेक्ट। छोटे चेंजेस, बड़ा इंपैक्ट। आप सोच रहे होंगे, मेरे एक्शंस इनसिग्निफिकेंट हैं, मैं कैसे डिफरेंस ला सकती हूं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि काइंडनेस और विजडम के छोटे छोटे एक्ट्स भी दुनिया पर प्रोफाउंड इंपैक्ट डाल सकते हैं। इमेजिन करो, एक स्टिल पोंड में एक पेबल गिरता है, रिपल्स बाहर की तरफ फैलते हैं, पोंड की सरफेस के हर पार्ट को टच करते हैं। इसी तरह हमारे एक्शंस, चाहे कितने भी छोटे हों, चेंज के रिपल्स क्रिएट करते हैं जो हमसे बहुत आगे तक फैलते हैं। कॉन्शियसली चूज करके कि हम अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, हम एक ज्यादा पॉजिटिव और एनलाइटेंड वर्ल्ड बनाते हैं। सेक्शन 8, टाइम टू रिफ्लेक्ट। टाइम कॉन्शियसनेस की तरफ आपका सफर। टाइम के साथ अपने रिलेशनशिप पर रिफ्लेक्ट करने के लिए एक मोमेंट लीजिए। क्या आप अपना टाइम ऐसे यूज कर रहे हैं जो आपके वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करता है? क्या आप अपनी डेली लाइफ में प्रेजेंट और एंगेज्ड हैं, या कॉन्स्टेंटली नेक्स्ट थिंग के पीछे भाग रहे हैं? जजमेंट या सेल्फ क्रिटिसिज्म की जरूरत नहीं है, बस अपने करंट हैबिट्स के बारे में अवेयर हो जाइए और उन एरियाज को आइडेंटिफाई करिए जहां आप पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। याद रखें, टाइम कॉन्शियसनेस का सफर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, डेस्टिनेशन नहीं। खुद के साथ पेशेंट रहिए और माइंडफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने की तरफ उठाए गए हर स्टेप को सेलिब्रेट करिए। सेक्शन 9, द क्लॉक इज टिकिंग एक्शन का आह्वान। दोस्तों, समय निकल रहा है, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। इस प्रीशियस गिफ्ट को वेस्ट न करें। प्रेजेंट मोमेंट के लिए जागें, अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट करें और सभी बीइंग्स के लिए कंपैशन फैलाएं। आज ही शुरू करें। ज्यादा प्रेजेंट रहने के लिए ऐसी एक्टिविटीज चूज करने के लिए जो आपकी सोल को नरिश करें और दूसरों के साथ ऑथेंटिकली कनेक्ट करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करें। एक्शन का टाइम अब है, हर मोमेंट को काउंट करें। बुद्ध के शब्द याद रखें। दिक्कत यह है कि आपको लगता है आपके पास समय है, हर दिन पूरी तरह जीकर उन्हें गलत साबित करें।